भाड़ में जाओ, मेरा जो उखाड़ना है पट लो। ओके, तो अब मैं टाइमर सेट कर रहा हूं, 2 दिन का वेट करना। 2 दिन बाद मैं इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालूंगा। अगर मेरे को कुछ नहीं हुआ तो ये मान लेना कि तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। एक लड़की है जो प्लेन में जोर जोर से चिल्ला रही है। ये लड़की बोल रही है मेरे साथ जो पैसेंजर बैठा हुआ है वो रियल नहीं है, वो इंसान है ही नहीं। Can either believe it or they cannot believe it. I don't give two but I am telling you right now that there is not real. और चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगी मुझे यहां से बाहर निकालो, मुझे इस प्लेन में मरना नहीं है, उसे अभी के अभी इस प्लेन से बाहर फेंको, नहीं तो मुझे बाहर निकालो। And you can spit on this plane and you can die with them or not. I'm not going to. प्लेन में बैठे दूसरे पैसेंजर्स ने यह रिपोर्ट किया कि यह लड़की नशे में तो नहीं थी और ये डरी हुई बहुत थी। इस वीडियो के वायरल होते ही इस वीडियो को हर सोशल मीडिया से गायब कर दिया गया, मिटा दिया गया। ये जो भी मैंने बोला ये शब्द मेरे नहीं है। खैर थोड़ी देर में बताता हूं आखिर उस औरत ने किसको देख लिया और वो डरी हुई क्यों थी। इसका जवाब भी आपको हमारी आज की इस इन्वेस्टिगेशन में मिल जाएगा। बिल्कुल भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है, सब पता चलेगा। लेकिन एक नाम जो इस इंसिडेंट के बाद सबकी जुबान पर आ रहा था, वो भी बार बार, वो नाम था स्किन वॉकर यानी शेप शिफ्टर। स्किन वॉकर को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरीके से बोला जाता है। कर्मा, पुपा, सलेडा, रूप बदलने वाला, चुड़ैल एटसेट्रा। लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी तो इसे अभी यहीं पर खत्म करते हैं। अभी मैंने जिस औरत का जिक्र किया था, इसकी वीडियो वायरल होने के कई दिनों बाद इंटरनेट पर एक और वीडियो वायरल होती है जिसमें एक दूसरे प्लेन में उस शख्स ने कुछ वैसा ही देखा जैसा कि उस औरत ने देखा था। और वो डर के मारे कांपने लग गया था। अब इस वीडियो में देखिए, ये वीडियो मुझे किसी फॉरेन न्यूज नेटवर्क से मिली। इस वीडियो में एक औरत काफी समय से एक ही जगह पर स्टिल फ्रीज हुई पड़ी है। जब एक शख्स ने देखा कि ये औरत काफी समय से एक ही जगह पर इसी तरह से जमी पड़ी है, तो उसने अपने कैमरा से इस इंसिडेंट को रिकॉर्ड किया। आखिर हो क्या रहा है और वो औरत कौन थी, किसी को नहीं पता। हमारी अर्थ पर कुछ तो अजीब हो रहा है जिसके बारे में हम अनजान है। कभी पक्षियों का उड़ते उड़ते एक ही जगह पर पॉज हो जाना, जम जाना, और वहीं अब इंसानों के साथ कुछ तो है, कुछ तो अजीब हो रहा है जिसके बारे में हमें नहीं पता। Skinwalker Ranch really derived its name from a curse. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं सबको कहना चाहूंगा, वैसे मैं ज्यादा कहता नहीं हूं पर फिर भी आज कह देता हूं, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो लोग जॉन डिलिंजर का पार्ट 2 मांग रहे थे उन्हें मैं बता दूं कि जॉन डिलिंजर का पार्ट 2 ऑलरेडी आ चुका है। उस पर एज रिस्ट्रिक्शन आ चुकी है जिसकी वजह से आपको वो नहीं दिखेगा। इसलिए उस वीडियो पर क्लिक कीजिए और इस ऑप्शन पर कंफर्म पर क्लिक कर देना, जिसके बाद आपको वो वीडियो दिख जाएगी। एज रिस्ट्रिक्शन इसलिए क्योंकि उसके अंदर खून खराबा बहुत ज्यादा था, पर रणवीर की एनिमल मूवी से तो कम ही था, पर फिर भी साला यूट्यूब नहीं समझता। तो हम बात कर रहे थे स्किन वॉकर की, और यह टॉपिक बहुत ही ज्यादा घातक टॉपिक होने वाला है आज का। अब सुनो, आज तक की सबसे पॉपुलर वीडियो इंटरनेट की हिस्ट्री में, जिसके अंदर हमें यह पता चलता है कि स्किन वॉकर आखिर असल में दिखता कैसा है, वो वीडियो क्लिप मैं आपको दिखाने वाला हूं। ध्यान से देखिएगा। और हाँ, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपने भी वो वीडियो जरूर देखी होगी, कहीं ना कहीं यूट्यूब, टिकटॉक या इंस्टाग्राम। सबसे पहले तो ये वीडियो देखिए। इसके आगे क्या हुआ उसे सुन आपकी भी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी। अब ध्यान से सुनना।
देखिए, आज तक आपने स्किन वॉकर के बारे में जो भी देखा और सुना वो सब एक बहुत बड़ा लाई है, एक झूठ था, झूठ है और आगे भी झूठ रहेगा। आपने आज तक जो भी देखा और जो भी सुना है, लेकिन आपने कभी ये सोचा स्किन वॉकर के बारे में जो भी हम YouTube पर देखते हैं, हो सकता है बात तो उससे भी ज्यादा डरावनी हो और आप बस किसी वहम में जी रहे हो कि स्किन वॉकर तो बस एक भेस बदलने वाला इंसान है और कुछ नहीं। आपने भी शायद यही सुना होगा। Am I right? है ना? यहाँ तो मैं कुछ फेक यूट्यूबर्स का करियर खा जाऊंगा या आपको सच्चाई से रूबरू करवा दूंगा। Let's see। देखिए, आगे की कुछ चीजों की पोल खोलने से पहले, उन्हें एक्सपोज करने से पहले यहाँ हम जान लेते हैं कि स्किन वॉकर किस बला को कहते हैं और ये क्या चीज है और इसका इतिहास क्या है। कौन है स्किन वॉकर और ये करते क्या है, क्या चीज है ये, और हम भी कैसे स्किन वॉकर बन सकते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। Skinwalker calling for help caught on camera. मैंने एक वीडियो बनाया था कुछ टाइम पहले शेप शिफ्टर के बारे में, वो वीडियो काफी वायरल भी हुआ। ये देखा होगा आपने। ऐसा ही एक सिमिलर केस और आया फ्लाइट में। ये नया वाला वीडियो देखो पहले। Instead of 4. These are the 3 real. What we want to do now is क्या है स्किन वॉकर, क्यों है ये, कौन होते हैं ये, और आप भी कैसे स्किन वॉकर बन सकते हो। अब आपको वो सब चीजें पता चलने वाली हैं। सिंपली बात करें तो ये लोग शेप शिफ्टर होते हैं जो जब चाहे किसी भी जानवर, ह्यूमन या किसी भी ऑब्जेक्ट का रूप ले सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि वो चुड़ैल या चुड़ैला जिसके अंदर एनिमल में ट्रांसफॉर्म होने की शक्ति होती है। खैर, क्या आपने कभी स्किन वॉकर रैंच के बारे में सुना है? इसकी शुरुआत हुई थी 1860 यूटा में, व्हेन ए ट्रीटी बिटवीन द नवाहो एंड यूट ट्राइब इन यूटा एंडेड। तब नवाहो के लोगों ने उस जगह पर स्किन वॉकर पैदा करके उस लैंड को शापित कर दिया। देखिए, आगे कुछ भी जानने से पहले हमें सबसे पहले उसका इतिहास पता होना जरूरी है। अगर पास्ट में चले तो साउथ वेस्ट अमेरिका में नवाहो नाम की एक पुरानी ट्राइब रहती थी जो कि इन स्किन वॉकर्स की कहानियां बताते हैं और स्किन वॉकर के होने का पूरा दावा करते हैं। और अपनी नेटिव भाषा में वो स्किन वॉकर को नाल दुलुशी, शायद मैं ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूं तो यहां स्पेलिंग डाल रहा हूं, वो अपनी नेटिव भाषा में इसे यानी स्किन वॉकर को नवाहुदुहुशी कहकर संबोधित करते हैं, जिसका मतलब है 4 पैरों वाला। लेकिन 4 पैरों वाले तो जानवर ही होते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, स्किन वॉकर जिस भी जानवर की खाल पहन लेते हैं वो बिल्कुल वैसे ही बन जाते हैं। अगर उन्होंने भेड़िए की स्किन पहन ली होती है तो उनके पास भेड़िए जैसी ताकत आ जाती है, फिर वो बहुत ही तेजी से किसी का भी पीछा कर सकते हैं। वैसे ही हिरण और भालू की भी खाल पहनकर वो उनकी पावर पा सकते हैं। शेप शिफ्टिंग के अलावा ये स्किन वॉकर्स किसी भी ह्यूमन और जानवर की आवाज भी निकाल सकते हैं और कुछ ऐसी आई मूवमेंट्स भी कर सकते हैं जो कि एक नॉर्मल इंसान करने की सोच भी नहीं सकता। और कहते हैं कि उनकी आई लैशेस भी बिल्कुल सीधी होती हैं। वो किसी को भी शराब दे सकते हैं और वो शराब मरने का ही होता है। नवाहो ट्राइब के लोग स्किन वॉकर को पावरफुल विचेस मानते हैं, यानी पावरफुल चुड़ैलें जो कि एक हाईएस्ट पावर लेवल तक पहुंच चुकी है। लेकिन वो जो पावर्स हैं, जो सुपरनैचुरल एबिलिटीज हैं, वो सिर्फ उन्हें लोगों को हार्म पहुंचाने के लिए यूज करते हैं। वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, पलक झपकते ही वो पेड़ पर चढ़ सकते हैं और पहाड़ों की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। अगर स्किन वॉकर आपके सामने आ भी जाए तो आप कभी भी उसे पहचान नहीं सकते। और नवाहो ट्राइब के लोगों का इनके प्रति डर ही ऐसा है जिसके चलते हमें स्किन वॉकर्स के बारे में इतना कुछ नहीं पता, क्योंकि नवाहो ट्राइब के लोग स्किन वॉकर्स के बारे में बात करने से भी डरते हैं। स्किन वॉकर्स इतने भयानक और इतने इविल होते हैं कि इनके बारे में बात करना और इनके बारे में सोचना ही अपशगुन माना जाता है। इसलिए नवाहो ट्राइब के लोग इनके बारे में अगर कुछ भी मेंशन भी करते हैं तो पूरी रिस्पेक्ट के साथ करते हैं, क्योंकि उन्हें यह डर होता है कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो स्किन वॉकर का अगला शिकार वो ही होंगे। इसलिए रिस्पेक्ट से इनका जिक्र करना होता है। आप भी समझे, आप भी रिस्पेक्ट कीजिए, मैं भी रिस्पेक्ट के साथ बोल रहा हूं। नवाहो ट्राइब के लोग मानते हैं कि स्किन वॉकर्स के बारे में डिस्कस करना ही मतलब मुसीबत को बुलावा देना, बहुत बुरा शगुन। इसलिए हम भी इनके बारे में डिस्कशन करेंगे तो पूरी रिस्पेक्ट के साथ करेंगे, जैसे कि सभी यूट्यूबर्स बोलते हैं। नवाहो ट्राइब के अकॉर्डिंग कोई भी इंसान स्किन वॉकर्स की पावर को हासिल कर सकता है, लेकिन उसकी शुरुआत भी लोगों को अपने सबसे अजीज लोगों की बलि देकर ही करनी पड़ती है।
और इसमें तांत्रिक विद्या भी शामिल है। पावर की लालच में स्किन वॉकर्स अपनों को नहीं छोड़ते तो किसी को क्या छोड़ेंगे। नवाहो कल्चर में स्किन वॉकर बनने की प्रथा पुराने जमाने में दुश्मन के इलाके में घुसकर उन्हें मारने और अपनी कम्युनिटी की रक्षा करने के लिए की जाती थी और तब स्किन वॉकर्स की रिस्पेक्ट भी की जाती थी। लेकिन अगर कोई इस शक्ति का गलत उपयोग करता था तो उन्हें एक शराप मिलता था कि वो हमेशा के लिए जानवर के रूप में ही कन्वर्ट हो जाएंगे और कभी भी इंसान की शेप नहीं ले सकते। स्किन वॉकर बनने के लिए किसी भी एनिमल का रूप धारण करने के लिए सबसे पहले तो उस एनिमल को मारा जाता है, फिर उसकी खाल उतारनी होगी और एक रस्म अदा करनी होगी, तब जाकर वो शख्स उस जानवर जैसा शक्तिशाली हो पाएगा। नवाहो नेशन में ज्यादातर कायोटी, डियर और भालू ही ज्यादा पाए जाते हैं और भेड़िए भी, तो वो इसीलिए इन्हीं में से किसी एक जानवर का रूप धारण करते हैं। स्किन वॉकर्स इनकी त्वचा, बोन्स और सींगों को अपने पास ही रखते हैं ताकि नेक्स्ट हमला करने में आसानी हो सके। और इसी के साथ नवाहो ट्राइब के लोग बताते हैं कि रात के 12 से 2 बजे के करीब उनकी छतों से किसी के चलने की आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं और दरवाजे पर तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई स्क्रैच मार रहा हो। और कभी कभी तो खिड़की के बाहर अगर उनकी नजर पड़ जाए तो दूर कहीं 2 रेड कलर की आंखें भी नजर आती थी जो कि लगातार एक ही जगह से घूर रही होती थी बिना पलकों को झपकाए। और अक्सर एक ब्लैक शैडो का भी जिक्र नवाहो के लोग करते हैं। नवाहो ट्राइब के अकॉर्डिंग स्किन वॉकर्स इंसान के डर को भी महसूस कर सकते हैं और अगर स्किन वॉकर्स को ऐसा लगता है कि यह इंसान हमसे डर रहा है तो वह डेफिनेटली उन पर अटैक करते हैं। और यह भी माना जाता है कि उनके पास जो जानवरों का हड्डियों का पाउडर होता है वो उसे अपने शिकार पर फेंक कर उसे अपाहिज भी कर सकते हैं। लेकिन हमें अगर यह जानना है कि किसी स्किन वॉकर्स को पहचाना कैसे जाए तो यह जान लो कि आप उन्हें नहीं पहचान सकते क्योंकि नवाहो ट्राइब के अकॉर्डिंग जिसने स्किन वॉकर को उसकी असली शक्ल में देख लिया वो पहचानने के लायक ही नहीं रहता। नवाहो ट्राइब के इसी फियर और डर को लेकर उन्होंने कुछ प्रोटेक्टिव मेजर्स डेवलप किए हैं, जैसे कि बुरी नजर को दूर रखने के लिए घर के चारों तरफ राख की एक लाइन बनाना, रेगुलरली रिचुअल्स परफॉर्म करना, नशा चढ़ाने के लिए हर्बल ड्रिंक्स बनाना ताकि जिससे डर ना महसूस हो और समय पर आकर घर पे सो जाना और जल्दी उठना। और जिन लोगों का स्किन वॉकर्स के साथ आमना सामना हो चुका है उन लोगों ने तो अब तक स्किन वॉकर रैंच जो जगह है वहां से अपने घर छोड़ दिए और कहीं और बस चुके हैं। आपको उस रैंच में कुछ ऐसे घर भी मिल जाएंगे जो अब खंडर बन चुके हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्किन वॉकर्स। ओके, तो अब आते हैं हमारे मुद्दे पर कि स्किन वॉकर असल में होते हैं या नहीं। देखो, जैसा कि मैंने बताया कि नवाहो के लोगों का तो बहुत बड़ा बिलीव है स्किन वॉकर्स के एग्जिस्टेंस को लेकर, लेकिन वो बात अलग है कि वो इनके बारे में बात नहीं करते और करना भी नहीं चाहते। इसके अलावा कुछ आगे और चीजें जो मुझे रिसर्च करने के दौरान पता चली, वो चीजें तो डेफिनेटली मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि कुछ बेवकूफ लोग होते हैं जो इन रिचुअल्स को फॉलो कर सकते हैं और स्किन वॉकर बनना चाहेंगे, तो मैं इसके आगे कुछ नहीं बताऊंगा। लेकिन कुछ लोग ये आर्ग्यू करते हैं मेरे जैसे कि ये मास हिस्टीरिया का भी केस हो सकता है। कहीं ये स्किन वॉकर्स कोई अफवाह तो नहीं, यानी हॉक्स। इसके बारे में बात करने से पहले एक और चीज, एक वीडियो इंटरनेट पर बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है जिसमें एक आदमी, या कह सकते हैं आई डोंट नो कौन है वो चीज, उसकी जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही है। वो अपना पूरा जोर लगाकर, अपने फेफड़ों की पूरी ऊर्जा लगाकर, यानी अपनी लंग्स की पूरी कैपेसिटी से चिल्ला रहा है, पर वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा। जब कैमरामैन ये ढूंढता है कि वो आवाज कहां से आ रही है तो उसे पता चलता है कि ये आवाज तो काफी दूर से आ रही है। जैसे ही वो जूम करता है तो वो देखता है कि वहां एक इंसान खड़ा होकर जोर जोर से चिल्ला रहा है, मदद की गुहार लगा रहा है, लेकिन वो बिल्कुल स्टिल है, एकदम जैसे कुछ भी ना हुआ हो, जैसे कि कोई पुतला हो। नोटिस करने वाली बात तो यह है कि जब कभी भी इंसान जोर जोर से चिल्लाता है और वो भी अपनी लंग्स की पूरी कैपेसिटी के साथ, अपने फेफड़ों की पूरी शक्ति से, थोड़ा तो हिलेगा, थोड़ा तो मूव करेगा,
जब वो जोर लगाएगा। सोचो अगर आप इतनी जोर से चिल्लाओगे तो आपके हाथ हिलेंगे, आपके हाथ मूव होंगे, वो भी ऑटोमेटिकली, साथ साथ आपकी बॉडी भी हिलेगी। लेकिन ये आदमी अपने लंग्स की पूरी कैपेसिटी से चिल्ला रहा है, वो भी बिना मूव किए। ये एक सबूत है स्किन वॉकर होने का, क्योंकि स्किन वॉकर्स ऐसी आवाजें खड़े खड़े निकाल सकते हैं, पर वहीं ह्यूमन अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकता। ये वीडियो जब इंटरनेट पर आई तो तहलका मच गया। कुछ यूट्यूबर और टिकटॉकर्स ने इस वीडियो को शेयर करके दबा के व्यूज छापे। लगता है सच में कुछ क्रिएटर्स का आज मैं करियर खा जाऊंगा। तो जिस काम के लिए मैं मशहूर हूं, चलो वो करते हैं। तो आज हम एक्सपोज करने वाले हैं स्किन वॉकर्स को। लेकिन इन्हें एक्सपोज करने से पहले मैंने जो इतनी सारी वीडियोस आपको दिखाई, इसके बारे में जान लेते हैं। लेकिन सबसे पहले किसका नंबर लगाएं? सबसे पहले वो छोटू की वीडियो लगा के देना। अभी रिसेंटली एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, आप लोगों ने देखा ही होगा। एक लेडी है, वो बहुत जोर जोर से चिल्ला रही है, एरोप्लेन के अंदर कुछ बोल रही है। ये बात है अमेरिका दल्लास एयरपोर्ट की, पर नाम भी कैसा है, दल्लास। इंडिया में तो रख भी ना सके। खैर, अभी आप ये वीडियो देखो। कुछ वीक्स पहले 4 जुलाई को डल्लास एयरपोर्ट पे एक सेफ शिफ्टिंग से रिलेटेड एक केस आया। ये जो लेडी आपको दिख रही है वीडियो में, उसका कहना है कि उसने सेफ शिफ्टर को देखा। सेफ शिफ्टर अब होता क्या, वो मैं आपको बता दूं। वो अपने फेशियल फीचर्स को अबनॉर्मल तरीके से चेंज कर सकता है। वो जब अपने को पैसेंजर से बात कर रही थी, तब उसका को पैसेंजर जो है, उसको उसने सेफ शिफ्ट करते हुए देखा। फिर वो डर के चिल्लाने लगा कि भाई मेरे को निकालो। इसके चैनल का क्या नाम है? चलो छोड़ो, मुझे छोटू कहना अच्छा लग रहा है। मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, मैंने इसको पहले भी किसी एक वीडियो में पेला था। वो वीडियो कौन सी थी आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रहा, नीचे कमेंट में बता देना। पर छोटू हमारा सुधरने का नाम ही नहीं लेता। मैं जब भी किसी फेक स्टोरी का एक्सपोज करने वाला होता हूँ, पता नहीं क्यों इसका शॉर्ट वीडियो सबसे ऊपर सामने आ जाता है। सारी दुनिया के टॉपिक कवर कर रखे हैं हमारे छोटू ने। भाई तू रिसर्च करता भी है या नहीं? मुंह उठा के अंग्रेजों की वीडियो देख लेते हो और वही सेम वीडियो हिंदी ट्रांसलेट करके चिपका देते हो और मिलियंस में व्यूज ले लेते हो और हमको जलाते हो। गोरे ने बोला है तो सच्ची बोला होगा, इसका मतलब ये सच होगा, हम भी इस पर वीडियो बना देते हैं। कुछ ऐसी ही सोच होगी। ठीक है ब्रो, दिल पर मत लेना। मैंने तेरा चैनल खोला अभी, तेरे चैनल पर 50 से 60% वीडियो फेक टॉपिक्स को रियल बता रखे हैं। शायद इसके बारे में तुझे भी पता होगा, पर तू इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलकर फेक टॉपिक्स को रियल दिखाकर कैसे पब्लिक का काट सकता है? मैंने देखा तू बोलवाल तो लगभग ठीक ठाक लेता है। रियल टॉपिक्स पर वीडियो बनाया करो। अगर रिसर्च करने में प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे ईमेल कर, हम रिसर्च करके दे दिया करेंगे। खैर, पहले तेरी वीडियो देख लेते हैं। बिल्कुल भी नशे में नहीं थी, वो सच में डरी हुई थी। लेकिन रुक जाओ, कंट्रोवर्शियल पार्ट तो अब आता है। इस वीडियो के वायरल होने के कुछ घंटे बाद ही इस वीडियो को हर एक सोशल मीडिया साइट से हर एक गायब कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया लिटरली। अच्छा, अगर इंटरनेट से गायब हो गई है तो यह वीडियो मेरे पास कैसे आ गई छोटू? ये देख, इंटरनेट पर भर के इस औरत के ऊपर वीडियो पड़ी हैं। कहां गायब हो गई? मतलब कुछ भी। But I am telling you right now. क्या ये गाइस, इस वीडियो में ही प्रॉब्लम है। ये एब्सोल्युटली एक पब्लिसिटी स्टंट है। इस वीडियो के वायरल होने के कुछ दिन बाद एक बंदा और आता है जो वीडियो डालता है और कहता है मैं ही हूं वो आदमी जिसका उस लड़की के साथ लफड़ा हुआ था और मुझे ही वो लड़की कह रही थी कि ये दिस not real. I'm the guy from the plane video. Everything was fine. It was a normal conversation. So I was wearing sweatpants and she looked down, she saw my dong and my dong flip got switched. She was like, this guy is not real. That thing is way too big for a human. That is not real. I got people thinking I'm a fucking shapeshifter. It's the stupidest shit I've ever heard. पर ये भी हमारे छोटू की तरह फुस पटाखा निकला। ये भी फेक है। आज भी अंग्रेज लोग विश्वास करते हैं कि यही वो बंदा है, लेकिन तुम्हारे बदमाश भाई ने कह दिया कि ये नहीं है तो ये साला नहीं है, बात खत्म। लेकिन वो बंदा कौन था, कुछ ही देर में मैं आपको उसकी शक्ल भी दिखाऊंगा। अब आते हैं इस मैडम पर। इसका नाम है स्टीफनी गोमेज। ये वीडियो इंटरनेट पर सर्कुलेट होती है 7 जुलाई को, जिसमें वो कहती है कि मैंने स्किन वॉकर यानी शेप शिफ्टर को देख लिया है। ये आदमी जो वहां बैठा हुआ है वो रियल नहीं है, मुझे यहां से बाहर निकालो। लेकिन पूरे प्लेन में सभी लोग आराम से बैठे हुए हैं, सिर्फ एक आदमी को छोड़कर, कैमरामैन को छोड़कर। जब ये लफड़ा कर रही थी तो किसी ने भी अपनी रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की। स्टीफनी कहीं और जाकर भी तो ये बकवास कर सकती थी, लेकिन मैडम भागकर आई तो आई कहां? कैमरा के फ्रेम में। फिर अपनी बकवास झाड़ने लगी, क्योंकि यह कैमरामैन भी इसी बेवकूफ औरत का था। पॉपुलर होने के लिए अच्छा जुगाड़ ढूंढा है इस मैडम ने। अब चलते हैं पुलिस वालों के बॉडी कैम पे। जब वो मैडम वहां से भाग गई और पुलिस वाले जब उसे ढूंढ रहे थे तो पुलिस वालों ने उस बंदे से भी बात की जिसको यह बेवकूफ औरत एक स्किन वॉकर बता रही थी। ये रहा वो बंदा, ये देख लीजिए उसकी शक्ल।
pushing me like you are the part of the. I don't know who's talking to in the phone. Okay. So I was just sitting right here, and she just come in, pushing me, and then she just. Did she say anything before that to you? No. No. And you didn't say anything to her? No. Are you okay? You hurt? Yeah. No, I'm okay. अब उस बंदे पे आए। भाई तू क्या बोल रहा था? I'm the guy from the plane video. दोबारा बोलना। I'm the guy from the plane video. ये बंदा भी उसी औरत की तरह यानी स्टीफनी की तरह खुद को वो झगड़े वाला बंदा बताकर फेमस होना चाहता था। देखो हमारा छोटू बनने की कोशिश मत करो, हमारा छोटू ही है। साले एक ही थाली के सारे चट्टे बट्टे हैं। चलते हैं रियल वाले बंदे पे। जब इस आदमी से पूछताछ हो रही होती है तो कुछ ऑफिसर स्टीफनी गोमेज को ढूंढने निकल पड़ते हैं और जब पुलिस वालों को वो मैडम मिली तो अब सोचो वो मैडम क्या कर रही होगी। सोचिए, टिकटॉक पर वीडियो। यस I need you to understand. I'm not lying. I've had it all on video the whole entire time. So. मैडम ने 2 घंटा प्लेन को लेट करवाया और देखिए कैसे कितनी अकड़ से पुलिस वालों से बात कर रही है। Oh, wait, hold on. I'm 5'2", 120 pounds. 5'2", 120 pounds. जैसे कि सब कुछ प्री प्लान था और मैडम पुलिस वालों से प्रेस की डिमांड करने लगती हैं। I will gladly request it right now. कि आगे मैं जो भी बोलूंगी वो मैं आपको नहीं, मैं मीडिया में आके बताऊंगी खुल के। तो उस ऑफिसर को इसका गेम समझ में आ जाता है तो इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर अगले दिन ये सॉरी बोलते हुए वीडियो पोस्ट करती है। Hi everyone, it's me, Tiffany Gomez, probably better known as the crazy plane lady, which is completely warranted. Gomez, in a statement, apologized for what she did that day. इसके साथ और भी ब्ला ब्ला बकवास झाड़ती है, वो मैटर नहीं करता। According to the police report, Gomez was arguing with a fellow passenger, accusing them of stealing her AirPods. लेकिन इस औरत की बेवकूफ हरकत ने कुछ लोगों को चुटकी में फेमस होने का तरीका बता दिया था और YouTube शॉर्ट्स वालों को व्यूज लेने का। Gomez says she's focusing on her marketing and real estate ventures. इसकी इस हरकत के बाद कुछ और वीडियोस प्लेन से वायरल होने लगी जिसमें कुछ लोग वैसे ही उसी औरत की तरह कुछ देखने का दावा करने लगे कि प्लेन में यहाँ कुछ है, बस वायरल होने के लिए। इसने भी वीडियो डाल रखी है। छोटू चल देख लेते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था कुछ टाइम पहले शेप शिफ्टर के बारे में और वो वीडियो काफी वायरल भी हुआ। ये देखा होगा आपने। ऐसा ही एक सिमिलर केस और आया फ्लाइट में। ये नया वाला वीडियो देखो पहले आप। पैसेंजर जो उसके साथ में बैठा होता है उसमें ऐसा कुछ नोटिस करता है कि वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वो कूद के बाहर आता है, अपनी सीट से कूद जाता है बीच। ये वीडियो बेसिकली टिकटॉक पे डाली थी और कुछ टाइम बाद ही डालने के टिकटॉक से इसको रिमूव कर दिया गया। ये वीडियो भी सभी जगह से रिमूव कर दिया गया। क्लैपिंग, क्लैप करो भाई सारे, इसको रिमूव कर दिया गया। क्लैप करो। वाह भी वाह, हर चीज रिमूव कर दी जाती है। भाई ने कुछ बोला है तो सोच के रियल ही बताया होगा। खैर छोड़ो, छोटू आगे से कोई ऐसी वीडियो मत बनाना कि तुझे मेरे चैनल पर आना पड़े, मेरा भी टाइम खराब होता है। नेक्स्ट, ये औरत इस वीडियो में एक जगह पॉज कैसे हो गई। खैर ध्यान से सुनना, आज आपको एक काम करना है। आपको चलते हुए ट्रैफिक पर आज ही फुटपाथ पर एक जगह स्टॉप हो जाना है और पॉज हो जाना है, बिल्कुल इसी औरत की तरह। और अपने एक दोस्त को एक फोन पकड़ा देना ताकि वो दूर से जूम करके आपकी वीडियो रिकॉर्ड कर सके और फिर उस वीडियो को किसी आलतू फालतू न्यूज चैनल को स्किन वॉकर बताकर भेज देना। दैट्स इट। बस जीनियस बंदे ही मेरी इस बात को समझ सकते हैं। नेक्स्ट, जिस वीडियो पर व्यूज पाकर हमारे कुछ क्रिएटर्स ने लाखों रुपए छापे हैं, वो वाली वीडियो स्क्रीन पर पेश की जाए। अब इस वीडियो की हिस्ट्री भी जान लेते हैं। 2011 में यूके की एक वाटर बेस्ड कंपनी ने, जिसका नाम था यूनाइटेड यूटिलिटीज, उसने एक वीडियो शेयर किया जो इंटरनेट पर देखते ही देखते वायरल हो गई। जब वो कंपनी 2006 में मेंटेनेंस वर्क कर रही थी तो जंगलों में उन्हें एक अजीबोगरीब सी चीज दिखी। खैर हम तो बदमाश हैं, चलो इसकी सच्चाई पर आते हैं। ये एक मार्केटिंग कैंपेन था। इस वीडियो के नीचे सन 2006 लिखा है, इस पर मत जाइएगा। इस वीडियो को 2011 में ही क्रिएट किया गया था। द वीडियो वॉज क्रिएटेड बाय अ स्पेशल इफेक्ट कंपनी जिसका नाम था कोको बोंगो आर्टवर्क्स। उन्होंने इस वीडियो को क्रिएट किया और इस वीडियो को कैसे बनाया गया, क्यों बनाया गया और इनके बिहाइंड द सीन आपको इनकी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। शॉर्ट में बताऊं तो इसे अप्रैल फूल के दिन रिलीज किया गया था। नेक्स्ट, ओह माय गॉड, अब जो आप वीडियो देखने वाले हो ये है वो वीडियो जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। गोरे लोग तो इसके पीछे पागल हुए पड़े हैं। चलो इस वीडियो को मैं दोबारा प्ले कर देता हूं विद माय वॉइस, जो मैंने पहले बोला था रिप्ले किया जाए। जब कैमरामैन ये ढूंढता है कि वो आवाज कहां से आ रही है तो उसे पता चलता है कि ये आवाज तो काफी दूर से आ रही है। एक इंसान खड़ा होकर जोर जोर से चिल्ला रहा है लेकिन वो बिल्कुल स्टिल है, एकदम जैसे कुछ भी ना हुआ हो।
देखिए बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं यूट्यूब पर जिन्होंने इस वीडियो को स्किन वॉकर बता कर आपके दिमाग में कंस्पिरेसीज डाली होंगी, क्योंकि ये वीडियोस कुछ कंस्पिरेसीज चैनल वाले ही बनाते हैं ज्यादातर। ये लोग आपका टाइम खराब तो कर ही रहे हैं, साथ में आपको बेवकूफ भी बना रहे हैं और आप बन भी जाते हो। आज मैंने जितनी भी वीडियोस को एक्सपोज किया है, आप यूट्यूब पर स्किन वॉकर सर्च करिए, उन चैनल्स पर जाकर जो इनको सच बताते हैं उनके कमेंट सेक्शन में जाकर बस इतना ही लिखना है, बदमाश पापा ने आपकी पोल खोल दी। सबसे पहले तो फॉरेन के यूट्यूबर्स ने इस वीडियो को बहुत ज्यादा खींचा और इंडिया में भी लोग विश्वास करने लगे। तो चलो हम भी इस स्टोरी को अपने चैनल पर छाप देते हैं, क्योंकि गोरे ने बोला है तो सच्ची बोला होगा। लेकिन दुख भरी बात तो यह है कि भारत में एक ऐसा चैनल है इनकी पोल खोलने में हमेशा नंबर 1 रहा है, और उस चैनल का नाम है बदमाश आइकॉन। यूट्यूब पर सर्च करिएगा, आपको दिख जाएगा। उसे अमृतपाल सिंह नाम का शख्स चलाता है। तो चलिए वो आज अमृतपाल सिंह इस वीडियो की पोल खोलेगा। काफी रिसर्च करनी पड़ी। आपने ये वीडियो कहां तक देखी है, इंटरनेट पर या यूट्यूब या यूट्यूबर्स के द्वारा? पहले वो वाला सीन दिखा देता हूं। Skinwalker calling for help caught on camera. बस यहीं तक देखी होगी ना। खुशी की बात तो यह है कि मैंने इसके आगे क्या हुआ वो भी वीडियो ढूंढ ली है। अब आगे का नजारा देखो। रिसर्च करते वक्त मुझे पता चला कि इस वीडियो क्लिप को आज से 3 साल पहले 6 मई 2020 को अपलोड किया गया था, और जिस चैनल द्वारा ये अपलोड की गई थी उस चैनल का नाम है गिमनी होम एंटरटेनमेंट, जहां सिर्फ इतना बताया गया है कि अगर आप जंगलों वगैरह में खो जाएं या रिमोट एरिया में कि किस तरह से बचा जाए और किन आवाजों से दूर रहा जाए। बस सर्वाइवल गाइड ही इस चैनल ने अपलोड की है। ये चैनल और भी बहुत सी और बकवास सी और अजीबोगरीब सी वीडियो अपलोड करता ही रहता है। खैर अच्छा काम ही कर रहा है, सर्वाइवल गाइड ही दे रहा है। लेकिन पता नहीं क्यों किसी बच्चे ने इस वीडियो की छोटी सी क्लिप काट कर इसे स्किन वॉकर डिक्लेयर कर दिया और सबने विश्वास भी कर लिया। कुछ ही दिनों में मैं इंग्लिश सबटाइटल भी बना के इस वीडियो पर नीचे लगा दूंगा, ताकि गोरे लोगों को भी इसकी सच्चाई पता चले। वो तो अभी भी अनजान है, वो साले वहम में जी रहे हैं। अभी तो और सुनते चलो, ये किस्सा अभी यहीं पर खत्म नहीं होता। कुछ लोगों ने, कुछ क्रिएटर्स ने अपनी वीडियो को वायरल करने के लिए इस ऑडियो को हेल्प समबडी, इस ऑडियो को बार बार यूज करना शुरू कर दिया। जैसे कि ये वाला चैनल। ये चैनल दावा करता है कि एक स्किन वॉकर पहले तो चिल्लाया और हमारे पीछे दौड़ा, उससे पहले उसके चिल्लाने की आवाजें आई थी वगैरह वगैरह। तो ये वीडियो देख लीजिए, ये सेम ऑडियो है। Whoa. What is that? Scared the shit out of me. Some screaming. What is that? It's a naked man. Hello? Are you okay? Whistling sound is like the worst thing you do. What? Yo, Whoa, we need to go. Run. वैसे अंग्रेज लोग इन चीजों पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं, और नीचे कमेंट भी पढ़िएगा। ओ माय गॉड, पता नहीं क्या कुछ लिखा हुआ है। ब्रो संभल के रहो, लोग डबल चेक भी नहीं करते। अभी तो और रुको। अब मैं बताता हूं कि यह किस्सा शुरू कहां से हुआ। ये जो मैंने गिमनी होम एंटरटेनमेंट की वीडियो दिखाई थी, ये वाली, ये इसके अंदर जो ऑडियो है, यही हेल्प समबडी हेल्प, ये भी ओरिजिनल नहीं है, इसने भी कहीं से उठाई है ये ऑडियो। पर कहां से? देखिए सन 1984 में एक मूवी आई थी जिसका नाम था स्क्रीम फॉर हेल्प। ये ऑडियो उसी मूवी के अंदर थी, वहां से इस गिमनी होम एंटरटेनमेंट वालों ने चुराई और उसकी लिपसिंग कर दी ताकि वो ओरिजिनल उन्हीं की वीडियो लगे, और बाद में कुछ लोगों ने उनकी चुरा ली। वाह। अब मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जिसे सुन शायद आपका दिल टूट जाए या कुछ यूट्यूबर्स का करियर खत्म हो जाए। आज तक आपने जितने भी कॉन्स्पिरेसीज वीडियोस देखी हैं स्किन वॉकर के रिगार्डिंग यूट्यूब के ऊपर, उन पर से आपका विश्वास उठ जाएगा, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि स्किन वॉकर नाम की कोई भी चिड़िया इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। आपने बहुत सारे क्रिएटर्स को यह कहते हुए सुना होगा, इंक्लूडिंग मी, अभी मैंने बताया था कि अगर जब भी स्किन वॉकर का जिक्र करना है तो पूरी रिस्पेक्ट के साथ करना होगा, नहीं तो अगला शिकार आप हो सकते हो। तो अब मैं पूरी दुनिया के सामने खुलेआम बोलने जा रहा हूं, तुम स्किन वॉकर्स अपनी ऐसी की तैसी करवाओ, भाड़ में जाओ, मेरा जो उखाड़ना है पट लो। ओके, तो अब मैं टाइमर सेट कर रहा हूं, 2 दिन का वेट करना। 2 दिन बाद मैं इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालूंगा। अगर मेरे को कुछ नहीं हुआ
तो ये मान लेना कि स्किन वॉकर नाम की कोई भी चिड़िया नहीं है। टाइम स्टार्ट नाउ। हाँ, अगर मुझे कुछ भी अजीब भी लगा या सपने भी आए तो भी मैं आपको बता दूंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने स्किन वॉकर नाम की इस चीज को फेक क्यों बोला। पूरी स्टोरी बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी हो चुकी है, तो आपका दिमाग भी खराब हो जाएगा। तो शॉर्ट में समझ लेते हैं। 1860 में ऊटा के अंदर नवाहो ट्राइब के रहने वाले जो लोग थे, उनकी यूट ट्राइब के साथ दुश्मनी बहुत बढ़ चुकी थी। लेकिन नवाहो ट्राइब के लोग इतने ज्यादा चालाक थे कि वो यूट ट्राइब में घुसपैठ करने लगे, वो भी जानवरों की शेप में, ताकि उन्हें कोई भी पहचान न सके। इसलिए वो करते क्या था, किसी जानवर को मारते थे और उनकी खाल अपने ऊपर पहन लेते थे और बिल्कुल जानवर की तरह रिएक्ट करते थे, चलते भी उसी की तरह थे ताकि किसी को शक ना हो, और अपनी घुसपैठियत को अंजाम देते थे। तो उसी वक्त कुछ लोगों ने यह नोटिस किया कि कुछ जानवर हैं जो इंसानों की शेप ले लेते हैं, जबकि वो तो सिर्फ उसकी खाल को उतार कर साइड पर रख देते थे। तो यहां से इस स्टोरी में एक बिलीफ फैलने लगा कि ये पूरी की पूरी लैंड शापित हो चुकी है, वो भी किसी शेप शिफ्टर यानी स्किन वॉकर के जरिए। अब इस अफवाह का फायदा नवाहो ट्राइब को बहुत हुआ। तो फिर नवाहो के लोगों ने बहुत सी कॉन्स्पिरेसीज और झूठी कहानियां दुनिया में फैलाई, जिन पर वहां के लोग अभी भी विश्वास करते हैं। वहां के तो क्या, अब तो पूरी दुनिया में विश्वास करते हैं। और इसी का फायदा कुछ YouTube क्रिएटर्स को भी मिला व्यूज छापने के लिए। न्यूज चैनल ने भी उठाया और डॉक्यूमेंट्रीज चैनल ने भी, क्योंकि इस तरह की कहानियां काफी महंगी बिकती हैं और लोगों को सुनने में अच्छा भी लगता है, मजा आता है। आज के वक्त जो लोग ये देखते हैं कि कोई इंसान भेड़िया का रूप कैसे ले रहा है, बिल्ली का कैसे ले रहा है, तो मैं बता दूं कि वो स्किन वॉकर नहीं बल्कि कोई और शक्तियां भी हो सकती हैं। यस, मैं साइंस में विश्वास रखता हूं, पर मुझे उन चीजों पर भी विश्वास है जो हमें नहीं दिखती, क्योंकि मैं बहुत रिसर्च करता रहता हूं, तो मुझे कुछ चीजें पता चलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्रह्म राक्षस, असुर, जिन, भूत प्रेत, देव। अब आगे जो मैं बताने जा रहा हूं, खैर मुझे नहीं पता, पर मैंने रिसर्च के दौरान पता चला मुझे। आपने कभी घूल्स का नाम सुना है? कहते हैं कि वो कब्रों के आसपास रहते हैं और किसी भी जानवर या इंसान की शेप ले सकते हैं। जिन्स के बारे में तो आप डेफिनेटली जानते होंगे। ये तो किसी को छू भी सकते हैं बिना नजर आए, और ये किसी भी फॉर्म में हमारे सामने आ सकते हैं, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, whatever you think। वैसे तो मैं साइंस वाला बंदा हूं, आई डोंट नो ये क्या कुछ कर सकते हैं। ये तो किसी पंडित जी या मौलाना से ही पूछना पड़ेगा। देखिए, भूत प्रेतों के अंदर तो मेरा 30 to 35% विश्वास है, बिकॉज पास्ट में मेरे साथ कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसे मैं कैमरा के सामने नहीं बताना चाहता, क्योंकि वहां मेरी पर्सनल बाउंड्रीज डैमेज होने का खतरा है, यानी पर्सनल लाइफ बाउंड्रीज। इससे आगे नहीं बढ़ूंगा। कुछ ऐसी शक्तियां हैं ऑलरेडी जिसके बारे में हजारों सालों से लोग जानते हैं। वो आराम से शेप शिफ्टिंग भी कर सकते हैं, पर एक बात आप दावे के साथ सुनते जाइए, इन फेक यूट्यूब चैनल से आप दूर रहिए, अपने ब्रेन को बचाइए, ये आपके ब्रेन को वॉश कर रहे हैं। और हाँ, आज जिन चीजों की पोल मैंने खोली है या वीडियोस की ले लो, इन वीडियोस में से कोई भी यूट्यूबर आपको इन्हें स्किन वॉकर कहकर आपके सामने पेश करता हो तो आपको पता ही आपको क्या करना है। तो उस चैनल के वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक चीज लिख देना, और वो चीज ये है, आपके बदमाश पापा ने आपकी पोल खोल दी। ओवर एंड आउट।